राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के वाणी पर। वेदर का फोरकास्ट आया है कि आज और कल दोनों दिन वहाँ पे स्नोफॉल होगी, तो लाइव स्नोफॉल देखने के लिए हम लोग निकल गए हैं। और मेरे साथ हैं मिस्टर पवन कुमार। और इस बार की जो हमारी गाड़ी है जाने के लिए वो है ईवी, हैरियर ईवी। और पहली बार मैं किसी ईवी में बैठा हूँ और पहली बार इस तरह की गाड़ी में बैठ के इसका मज़ा ले रहे हैं। यहाँ से घर से जब हम निकले थे तो हमने गाड़ी का पूरी रात में चार्ज करी थी, 99% कर रखी थी। और उसकी रेंज बता रहा था उस समय 464 किलोमीटर। अभी हम घर से थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी का क्लस्टर के वो कितने परसेंट अभी बैटरी हो गई है और कितने किलोमीटर हम चल गए, अभी मैं दिखाता हूँ। वैसे इसका जो पूरा ही डैशबोर्ड है बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो कितनी बड़ी इसमें ये स्क्रीन लगी है, ऊपर ये डैश कैम भी लगा है जिसमें पूरा पीछे का आता रहता है और ऑटो रिकॉर्डिंग भी है ये। और ये इसकी मस्त सी स्टीयरिंग, और ये देखो कितना दिख रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ से। 457 किलोमीटर की रेंज अभी बता रहा है और बैटरी रह गई हमारी अभी 98%। तो चलते हैं आगे और देखते जाते हैं नज़ारे और दिखाते जाते हैं आपको नज़ारे किस किस तरह के देखने को मिलेंगे। आज तो टेम्परेचर हमारे यहाँ भी कम हो रहा है, 15 डिग्री टेम्परेचर अब हो रहा है, जो कि नॉर्मल दिनों में मनाली का टेम्परेचर जो रहता है वो टेम्परेचर आज हमारे यहाँ पे भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं पहुँच के वहाँ पे, और रास्ते का अपडेट बताते चलेंगे कितने डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे मिलेगा। तो घर से 220 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम पहुँचे हैं एक ढाबे पे। ढाबा है ये पीछे आप देख रहे हो, भूरे दा ढाबा। और इसी ढाबे पे एक लगा है 60 किलोवाट का चार्जर। तो हमारी गाड़ी लगभग 51% तक आ गई थी बैटरी। तो यहाँ से हमने कुछ हल्का फुल्का खा पी लिया है और अपनी बैटरी को भी चार्ज, कार को भी चार्ज कर लिया है। ये अपनी गाड़ी लगी है और ये लगा है इधर चार्जर। तो अभी लगभग 80% हो गई हमारी बैटरी। तो इतनी काफ़ी आगे फिर चलेंगे, फिर कहीं रास्ते में मिलेगा तो कहीं चाय पानी पियेंगे और वहीं पे अपना बैटरी चार्ज कर लेंगे और फिर आगे निकल लेंगे। तो अभी 81% हो गई है, फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी हमारी गाड़ी 78 हो गई है, 51 से 78% के लगभग चार्ज हो गई है। और अब दिखा रही है रेंज ये 345-46। आगे चल के देखते हैं, कहीं और चाय पानी पियेंगे तब फिर दोबारा से कर लेंगे चार्ज। हल्के हल्के पहाड़ भी दिखाई देने लग गए, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है कि बादल भी दिख रहे हैं, दोनों तरफ रोड की हरियाली है। ईवी गाड़ी है ना, ऐसी चलती है, रोड खाओ पियो चार्ज करो चलो। ईवी गाड़ी का ये फंडा है, खाना पीना खुद को भी है और इसको भी खिलाना पिलाना। ये नहीं आपकी सोच लो कि बस अब निकल लिए घर से तो सीधे पहुंच लेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, ऐसा कुछ नहीं होना भाई साहब। इसके लिए तो टाइम पे फीड देना पड़ेगा। हमारे साथ एक वो भी है, देखो हम सफर करना, हमारा जिम्मी नाम, ये भी जाएगा बर्फ देखने के लिए, मस्ती करेगा बर्फ पे। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। और 100 रुपये का हमने जो एंट्रेंस फीस है वो कटवा दी है और आ गई है टनल नंबर 1। ऐसी कई टनलें आएंगी तब जाके पहुंचेंगे हम मनाली। और फिलहाल ये इसका एंजॉय करिए टनल नंबर 1 का। अंदर पूरी लाइटिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है भाई देख के इसमें। अभी तक तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा मज़ा सा आने लग गया है। और शुरू हो गई हैं पहाड़ियाँ, मस्त नागिन की तरह लहराते हुए रोड आ गए।
बिलासपुर रह गया 22 किलोमीटर, मंडी 75 और मनाली है भाई 182 किलोमीटर। अरे यार यहाँ पे तो बड़ा तकड़ा लैंडस्लाइड हुआ। एक तरफ की तो रोड पूरी ब्लॉक हो गई है और एक साइड से ही आने जाने वाले दोनों तरह के ट्रैफिक निकाला जा रहा है। बड़ी मेहनत करी गई थी इस रोड को बनाने के लिए, लेकिन जैसे बारिश और ये सब आया है उसकी वजह से रोड फिर दोबारा से ही बर्बाद हो गया है। टनल नंबर 2 से थोड़ा सा ही आगे निकले, कितनी बढ़िया यहाँ झील है, कितना बड़ा पानी का स्टोरेज है। देखो वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कितना सुंदर लग रही है ये। इधर एकदम ग्रीन ग्रीन पहाड़ है। इस समय बारिश लगातार हो रही है तो पूरे पहाड़ हरियाली से भरे हुए हैं। और नीचे वहाँ पे एक बोट भी दिखाई दे रही है। देखो बोटिंग भी चल रही है, पर पता नहीं कितना सुंदर लग रहा है कैमरे में, पर यहाँ से देखने में तो बहुत ही एक्सट्रीम सुंदर दिखाई दे रही है ये चीज़ें। थोड़ी देर के लिए रुके थे, अपना गाड़ी कर दी उधर खड़ी और जिम्मी आ गया नीचे उतर के। इसको बहुत शैतानियाँ आती हैं, जैसे ही निकलेगा तुरंत शैतानी करना चालू, कभी इधर कूदेगा कभी उधर कूदेगा। लेकिन ये लुक एकदम अल्टीमेट है, बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पे कैसे छोटे छोटे घर बने हैं, लाल लाल छत दिखाई दे रही है। चलो जी बढ़ते हैं फिर और आगे। पहुंच गए हम बिलासपुर। अब वो वाला रास्ता आगे चला गया शिमला के लिए, लेकिन हमें जाना है भाई मनाली, तो लेफ्ट लेंगे हम। राइट अगर टर्न लेते तो पहुंचते शिमला। पुलिस अंकल खड़े हैं, इधर भी बहुत सुंदर लग रही है नदी। देखो ये देखो क्या जबरदस्त सुंदरता आगे लगी। ये बाद में घास लगाई गई है इस साइड में, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। तो पहुंच गए हम टनल नंबर 5 पे और इसकी लेंथ है 740 मीटर। लगातार टनल पार करते जा रहे हैं और मनाली के करीब पहुंचते जा रहे हैं। टेम्परेचर तो अभी यहाँ कोई खास कम हुआ नहीं है, 19 डिग्री है और धूप भी कड़क निकल रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और धूप निकल रही है तकड़ी। तो भाई दूसरी बार चार्जिंग पे लगा दी है अपनी गाड़ी ईवी के साथ। ये बड़ा मसला है साला, जब देखो थोड़ी देर चलने के बाद में चार्जर ही ढूंढते रहो। फिर अब ये चार्जर ढूंढा, बड़ी मुश्किल से एक चार्जर मिला है ये सुंदरनगर में। 60 वाट का चार्जर है ये। हालांकि हमारी गाड़ी अभी 53% चार्ज थी, पर आगे मनाली तक वहाँ तक पहुँचने तक फिर ज़्यादा चार्जर वार्जर न ढूंढने पड़े, इसलिए फिर हमने सोचा यहीं पे आधा एक घंटा और गाड़ी को चार्जिंग पे लगा दें तो 100% हो जाएगी। फिर हम आराम से मनाली सिसु तक पहुंच जाएंगे। और ये वाला इलेक्ट्रिक चार्जर है लगा है सुकेत कैफ़े में। मेन रोड वहाँ पे है, उससे थोड़ा नीचे आके ये है सुकेत कैफ़े, तो यहाँ पे मिला है। एक ये और गाड़ी थी, ये भी पहले से लगे पड़े थे, इन पे चालू नहीं हो पाए वो चार्जर। हमने फिर ये वाला चार्जर चालू किया है। चलो भाई चार्जिंग करते हैं, पहले इसका पेट भरवाते हैं। टनल नंबर 6 जैसे ख़त्म हुआ है, उसके तुरंत 100 मीटर बाद ही फिर से टनल नंबर 7। अब तो पूरा रोड टनल में ही हो गया है। इसमें भी 40 किलोमीटर की स्पीड मेंशन कर रखी है। ये आप देख रहे हैं पंडो डैम, पूरी झील बनी पड़ी है इधर डैम के लिए। और इस साइड में पानी रोक दिया, इधर से बहुत कम है नदी में पानी। जैसे जैसे मनाली के करीब पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ों की भी सुंदरता एकदम बढ़ती जा रही है।
पंडो पहुंच गए हैं अभी। यहाँ से मनाली रह गया 86 किलोमीटर और गूगल बाबा टाइम दिखा रहे हैं 2 घंटे 13 मिनट। पंडो से आगे जो 8-10 किलोमीटर का सिंगल रूट बना है उसको डबल में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 टनल बन रही है यहाँ। जिस दिन ये 2 टनल यहाँ से चालू हो जाएंगी उस दिन ये सिंगल रूट वाला बवाल खत्म हो जाएगा। बस इसी का इंतजार है। इसके बाद में पानीपत क्या नाम है, ये मनाली के लिए जो रोड बन जाएगा ना, स्पेशल हाईवे बन जाएगा, फिर और भी कम टाइम लगेगा और बहुत ही अच्छा रूट हो जाएगा। बस इन 2 टनलों को चालू होने की देरी है। चलिए आगे दिखाते हैं। ये तो अपना पुराना रोड है, सिंगल रूट है, इसी पे आने जाने वाले दोनों व्हीकल्स इसी पे आते हैं। लेकिन जिस दिन ये दोनों टनल चालू हो जाएंगी उस दिन जो है और एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा रोड। अब मनाली और कुल्लू के लिए लेफ्ट लेना है हमें। ये है हमारी लास्ट और फाइनल टनल मनाली के लिए। ये तो खड़ा ही है बस, चलो। अच्छा, ये टनल को बहुत पुरानी टनल है लेकिन अंदर से इसकी कोई फिनिशिंग नहीं हुई। ये वाली बिल्कुल ऐसी है, यही सबसे रॉ। बड़ा सबसे हाँ, सबसे पुरानी है। लेकिन उसके बाद जैसे नई टनल बनी है सब अंदर से इतनी फिनिशिंग आ गई, लाइटिंग वाइटिंग हो गई, लेकिन ये बिल्कुल अंदर से सेम रॉक टाइप की है। इसको देख के तो एक बार को डर सा लगने लगता है। हालांकि सबसे पुरानी टनल है ये इस रूट की। चलिए पहुंचते हैं कुल्लू। इसके निकलते ही कुल्लू आ जाएगा। ये देखिए कुल्लू पहुंच गए अब तो। ये कुल्लू के साथ ब्यास नदी बह रही है और उसके किनारे पे बसा है सुंदर सा प्यारा सा कुल्लू शहर। और फिलहाल यहाँ बड़ी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। टेम्परेचर कम से कम नहीं तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा अभी बाहर का गाड़ी जो है। मनाली भी रह गई है यहाँ से 43 किलोमीटर और गूगल बाबा बता रहे हैं 1 घंटा 11 मिनट लगेंगे अभी इसमें, अगर रोड एकदम ओपन रहा तब। बाकी तो फिर आगे चल के पहुँच के पता चलेगा। पिछली बार जो आई थी पूरी आपदा उसके निशान अभी भी मनाली में बने हुए हैं। ये एक रोड उस साइड का पूरा ही खत्म हो गया। तो बार बार जो वीडियो में आ रहा था ना उसी पूरा होटल ये है। हर बार जो मनाली की अपडेट दे रहे थे यहाँ के लोग, सिप्रा होटल ये वाला है। तो पूरा ये पोर्शन भी चला गया था उधर। और इस साइड में देखो पूरा एक साइड का रोड ही गायब है, अभी तक कुछ भी नहीं है। यहाँ से भी पूरा रोड गायब है, केवल सिंगल रोड बचा है। पूरी नदी जो है रोड को बहा के ले गई है। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। कल रास्ते में बैटरी चार्ज वार्ज करते कराते शाम को 6 बजे के आसपास हम मनाली में पहुंच गए थे। और यहाँ आने के बाद लगभग 40% बैटरी गाड़ी की बची थी अभी। तो फिर हमने सोचा कि शाम को इसको चार्ज कर लेते हैं और अब सिस्सू के लिए सुबह निकलेंगे। 1-2 जगह गए, 4 जगह वहाँ बंद मिला। फिर लास्ट में यहाँ ग्रैंड मनाली करके होटल है एक नग्गर रोड पे, यहाँ पे चार्जर हमें मिला। तो चार्ज करते करते 8 सवा 8 से बज गए। फिर खाना वाना खाया और 9 सवा 9 बजे के लगभग हम इस होटल में सो गए। तो अब सुबह के 6 बज गए हैं। तो देखते हैं, हालांकि बाहर होटल के बाहर जो है हमारी गाड़ी के पीछे कई बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हैं, तो हटवा के देखते हैं कि कैसे हटती हैं, फिर निकलते हैं। देखते हैं आज निकल के अटल टनल और सिस्सू की तरफ जाके। हालांकि कल तो आज की प्रेडिक्शन बता रहा था ये वेदर जो है कि आज आइसफॉल होगी, पर अभी तो सब गायब हो गया है। तो चलिए
तैयार हो गए हम फ्रेश व्रेश होके आगे की तरफ निकलते हैं और देखते हैं अटल टनल का नज़ारा। चलो। ये देखो धूप निकल रही है सुबह सुबह, पहाड़ों पे एकदम चांदी सी दिख रही है बर्फ। माहौल देखो भैया, नदी बह रही है इधर, और गाड़ियों की लाइन देखो वहां से वहां तक कितनी लंबी है। गजब यार, इसी के लिए तो भाग रहे थे 2 दिन से। ये देखो, तब जो फ्लड आया था उसकी तबाही, पूरा रोड तोड़ दिया है, सारे उसमें नदी नदी बह रही है। और ऊपर रात में ताजा बर्फबारी हुई है, देखो ऊपर पेड़ जो है ना व्हाइट हो रहे हैं। जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर के जो जितने भी पेड़ हैं ना सारे अभी तक व्हाइट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि रात में जब हम मनाली में सो रहे थे, जब बारिश हो रही थी, तो ऊपर के पहाड़ों पे तगड़ी बर्फबारी हुई है। वाह, ये देखो पूरा पूरा आइसलैंड बना पड़ा है भाई, आगे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पूरे पहाड़ों पे। और इधर हल्की सी धूप निकली है ऊपर वाली चोटी पे, कितनी सुंदर लग रही है यार। दुकान वाले अभी उठे नहीं है, हम लोग पहले निकल के चल दिए। हर एक टर्न से व्यू एकदम जबरदस्त होता जा रहा है। ये देखो अभी, और पहाड़ों पे जितने भी पेड़ है ना ऊपर वाले पे, सब वाइट हो रहे हैं। और लग रहा है कि सुबह तक बर्फ पड़ी है। जब तक मनाली में बूंदाबांदी आ रही थी वहां पे जो है बर्फ ही पड़ रही थी। मस्त लोकेशन हो रही है यार, अभी मजा आ रहा है देखने में। सोलांग वैली पहुंच गए हैं भाई अभी, और यहाँ पे गाड़ियां रोक रखी हैं कि ऊपर आइस फॉल हो रखा है तो जाने नहीं दे रहे। देखते हैं एक बार बात करके क्या चल रहा है। लाइन लगा रखी है पूरी गाड़ियों की। एक बार पुलिस वालों से बात करते हैं। और ये है सोलांग वैली वाला रोप वे, ये बंद है अभी तो, और बर्फ ऊपर चोटियों तक दिखाई दे रही है। मैदान तो पूरा खाली है, यहाँ पे कोई बर्फ है नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या चल रहा है प्रोग्राम। अटल टनल जाने के लिए लाइन हो गई भाई कम से कम 2 किलोमीटर लंबी, और वो पुलिस ऊपर जाने नहीं दे रही, क्योंकि कर्नाटक की जो गाड़ियाँ हैं ना सारी वहीं फंसी पड़ी हैं, आपस में टकरा रही हैं, तो इसलिए जाने नहीं दे रहे। कुछ और ही प्लान करना पड़ेगा अगर घूमना है तो। तेरी मुंह पे ही गिर गई है। अब है पवन, आइस तो अब है। तो भाई
अटल टनल की तरफ तो हमें जाने से रोक दिया था पुलिस वालों ने कि ये भी इधर नहीं जाएगी, पर हम चले आए थे गुलाबा की तरफ। तो रात में जो बर्फबारी हुई है ना वो गुलाबा में भी हुई है। ये देखो ऊपर तो पूरे पहाड़ों पे जो जितने भी पेड़ है ना सब बर्फ से दबे हुए हैं अभी तक। ये ऊपर तो भी ऐसा लग रहा है कि मौसम हो रहा हो। थोड़ी सी बर्फबारी तो हो ही गई है, खैर यहाँ पे हल्की सी बर्फ दिखाई देने लग गई है। गुलाबा में भी बर्फबारी हुई थी रात, तो ताज़ा बर्फ है बिल्कुल, बिल्कुल ताज़ा बर्फ है यहाँ पे भी। ये देखो जिम्मी आया था हमारे साथ, ये पूरी मस्ती कर रहा है बर्फ में। हाँ भाई, ये नहीं लगा। ये वो देख रहा किसने मार दिया। ये देख ले। पहाड़ों पे ऊपर तो भाई अभी वैसे धुंध सी लगी हुई है, निकल रही है, पता नहीं ये धूप की वजह से वाटर जो है वेपराइज हो रहा है या क्या, लेकिन पहाड़ों पे खूब मोटी मोटी चादर पड़ी है बर्फ की। इन पेड़ों में पत्ता नहीं है बिल्कुल। देखो जी कुदरत का नज़ारा, लाइव स्नोफॉल टाइप की चल रही है। ये पेड़ों पर भी पूरी जमी पड़ी है, पत्तों की जगह बर्फ है। यहाँ पेड़ों पर ज़्यादातर तो पत्ते हैं नहीं, पर बर्फ जमी पड़ी जरूर है। तो अब ये हमें थोड़ी सी जगह मिली है, तो यहीं पे हम अपना टेंट पिच करते हैं और यहीं पे कुछ अपना बना खा के करते हैं। उसके बाद में चलेंगे आगे। गुलाबा का कंडीशन तो बढ़िया है, वहाँ अटल टनल नहीं जा पाए, तो उसके बाद फिर हम इधर को निकल आए थे। यहाँ पे भी बर्फ तो ठीक ही ठाक है। ये देखो गुलाबा में भाई लगाया था हमने अभी ये टेंट, और सुबह तो बड़ी तेज़ धूप आ रही थी, पर अब जो है फिर से मौसम बन गया। वही लगता है कि फिर आज होगी बारिश या बर्फबारी। ये देखो पूरे कोहरे से छिप गए पहाड़, जो कितने बढ़िया पहाड़ लग रहे हैं। देखो और ये चल रही है हमारी भट्टी। हट जा भाई। एक राउंड तो खा लिया भाई, अंडा भुर्जी बनाई थी वो तो खा ली। अब तहरी बना रहे हैं, तहरी बना के अपना खाई जाएगी।
मुंह में से भाप भी निकल रही है यहाँ पे। मस्त सा मौसम हो गया, ठंड लग रही है अभी। पहले धूप लग रही थी जब मैंने अपनी जैकेट उतार के रख दी, और अब जो फिर बाहर निकला हूँ तो फिर से ठंड लगने लगी। देखो पूरा हाल। बर्फ के हल्के हल्के फ्लैक्स आना शुरू हो गए हैं। देखो गाड़ी के बोनेट पर शायद आपको दिख रहे हो, एकदम ड्राई आइस आ रही है ये। ये देखो कितना सुंदर वाटरफॉल है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है ये। और इधर है कितनी बढ़िया बर्फ जमी हुई है इस पूरे पहाड़ पे। और अभी चल रही है हल्की 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 आइस फॉल। ये देखो गुलाबा से निकल लिए थे हम, लेकिन वहां भी हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन अब तो थोड़ी सी ज्यादा ही बढ़ गई है। ये देखो रुई जैसी उड़ रही है। और ये मुझे लग रहा है फाइनल मोड है अटल टनल तक पहुंचने के लिए। ये चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हालांकि अभी ये देखना पड़ेगा कि नॉर्थ पोर्टल से क्रॉस करके साउथ पोर्टल पर जब हम पहुंचेंगे तब किस तरह का माहौल मिलता है। और इस तरफ देखो पूरे में बर्फ ही बर्फ पड़ी है भाई। और मुझे लग रहा है ये काफी सालों बाद ऐसा हुआ होगा कि अप्रैल मंथ में इतनी सारी बर्फ पड़ी है। तो लो जी फाइनली पहुंच गए अटल टनल। वेलकम टू अटल टनल नॉर्थ पोर्टल।
अरे भाई ये तो दिखते थे पूरा सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पे इस साइड में तो बर्फ ही नहीं दिख रही, लेकिन इस साइड में दिख रही है। देखो इस तरफ दिख रही है, लेकिन उस तरफ बिल्कुल भी बर्फ नहीं दिख रही। चंद्रा ब्रिज, और इधर से बह रही है नदी चंद्रभागा नदी, और ये रास्ता चला जाता है एक बॉक्सर के लिए, और इधर दाएं हाथ को रास्ता चला जाएगा आपका सिस्सू के लिए। और सिस्सू है यहाँ से वहाँ 4 किलोमीटर दूर। इस तरफ गाड़ी कहीं खड़ी करेंगे भाई साहब। तो जी ये देखिए, अब फाइनली पहुंच पाए हम अटल टनल का पूरा पार करके नॉर्थ पोर्टल पे पहुंच गए। ये देखो, यहाँ से मैंने जूम तो किया, शायद दिख रहा हो नॉर्थ पोर्टल यहाँ का अटल टनल का। और इस तरह आपको दिख रहा है चंद्रा ब्रिज। ये कोई दूसरा ब्रिज भी बन रहा है क्या इसके पास में, पता नहीं क्या काम चल रहा है इधर। और इधर ये बह रही है अपनी चंद्रभागा नदी। अटल टनल के पास से ही चंद्रभागा नदी में नीचे उतर आए हैं, बिल्कुल एकदम किनारे। तो देखो अभी पानी तो इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे तो ये ऐसे लग रहा है गहरी हो। देखो इस तरफ बर्फ जमी है। अबे ठंड लग जाएगी इसको। हवा बहुत ठंडी चल रही है यार, इतनी ठंडी हवा है कि माइनस वाली हवा चल रही है। इधर भी कुछ लोग नदी के किनारे मजे कर रहे हैं, कुछ को तो भाई ठंडी नहीं लग रही है, अपन को तो बहुत ठंड लग रही है। तो अभी अटल टनल देख के चंद्रभागा नदी में नीचे उतर के अपने फोटो वोटो खिंचवाने के बाद आगे अब हम चल दिए हैं सिस्सू विलेज की तरफ। अब जितनी भीड़ भाड़ वहाँ पे हो रही थी सोलांग वैली पे और अटल टनल पे, इस तरफ इतनी भीड़ नहीं दिख रही। रोड पे एक आधी गाड़ी जाती आती दिख रही है, और आगे का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त हो रहा है भाई साहब। देखो एकदम ब्लू स्काई हो रहा है, एक तरफ के पहाड़ एकदम सूखे और कोई पेड़ पत्ता भी नहीं, और एक तरफ जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सिस्सू के भी हालचाल कैसे हैं, पता चले। लोग वहाँ जाके इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत भीड़ भाड़ हो रही है। अभी आपको वहाँ का भी अपडेट देते हैं। इस तरह के बीच में जगह बन गई है काफ़ी कि वहाँ पे खाने पीने के लिए भी ये खड़ी है वैन टाइप की, और लोग यहाँ रुक के नदी में उतर रहे हैं, फोटो वोटो भी खींच रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ओहो, ये कौन सा बहुत छोटा हो गया पुल। पिछली बार मैं आया था तब ये नहीं था भाई। इसका मतलब है यहाँ से पूरी सड़क जो है गायब हो चुकी है, और अब ये छोटा सा पुल लगाया है। ये देखो नज़ारा, एकदम से ही सूखे सूखे से पहाड़ खड़े, एक भी पत्ता नहीं किसी पे। और अब आने वाला है ये वेलकम टू लाहौल स्पीति वाला। लाहौल में आपका स्वागत है। ये देखिए लाहौल में आपका स्वागत है, ये गेट आ गया। इसके थोड़ा आगे से ही चल के अब सिस्सू हेलीपैड पे है, और उससे आगे रास्ते से निकलते हुए हम आगे नदी के किनारे आ गए। बिल्कुल ये इधर नदी बह रही है, और उस तरफ
कई सारी जिप लाइन लगी पड़ी हैं, जिप लाइन कर रहे हैं लोग और नदी पार करके दूसरे किनारे पे जा रहे हैं। वहाँ ऐसा कुछ खास तो है नहीं। ये देखो दूर दूर तक पहाड़ों पे बस हवाएं बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। यहाँ से तो हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी चल रही है। और आगे के जो दूर दूर के पहाड़ हैं उन पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ दिखाई दे रही है। नीला आसमान हो रहा है और वही जबरदस्त बर्फ है। हवा चल रही है बहुत ठंडी। और यहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी, बिल्कुल नदी के किनारे ही ले आए थे। तो भाई ये नज़ारा है हेलीपैड का, शिशु हेलीपैड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी व्हीकल खड़े हैं जो खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने अपने ट्रक के अंदर। और यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं आए, अपना देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, जिप लाइन कर रहे हैं। हमने भी उधर आके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी देखने के लिए तो यहाँ पे क्या मसला है। लेकिन यहाँ पहले बार बार देखते थे कि कैंपिंग करने वाले लोग यहाँ मिलते हैं, लेकिन वो तो मुझे कोई यहाँ दिखाई दे नहीं रहा। एक भी ऐसा नहीं लग रहा, ना तो यहाँ पे कोई कैंपर वैन खड़ी है और ना यहाँ पे कोई नॉर्मल कैंपिंग वाला बंदा है जिसने अपने कैंप सेटअप कर रखे हैं। बस अपनी गाड़ी से लोग आ रहे हैं, घूम के और लौट के निकल जा रहे हैं।